ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7 और इसका श्लोक संख्या 7 पे चर्चा कर रहे थे। यश्याम वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोह भयापः। यश्याम वै श्रूयमाणायां, simply by giving oral reception to this Vedic literature, Bhagavatam, the feeling for loving devotion service to Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, sprouts up at once to extinguish the fire of lamentation, illusion and fearfulness. भगवान के प्रति फीलिंग मतलब भाव जनरेट करना बहुत महत्वपूर्ण है। इफ देर इज नो भाव, अगर भाव का अभाव है तो वास्तव में जो भी कार्य किया जाता है भक्तिमय जीवन में उसका पूर्ण लाभ नहीं है, या बोल सकते हैं कि वो एक्चुअल नहीं बिना भाव के। भगवान गीता में भी इस चीज को बोलते हैं, बुधा भाव समन्विता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जो अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये भाव कैसे जनरेट होता है गीता में भगवान बताते हैं। जो जानता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो जानने के लिए ये वैदिक लिटरेचर भागवत के माध्यम से व्यक्ति जान सकता है। इस प्रकार से भगवान के प्रति जो लविंग फीलिंग्स प्रेममय भाव वो उत्पन्न हो सकता है। जब भगवान के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होगा तो इस भौतिक संसार के प्रति जो भाव होता है, माया के प्रति भाव नष्ट हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को इस भौतिक संसार में माया के प्रति जो भाव होता है उससे शोक मोह और भय उत्पन्न होता है। तीन चीजें मिलती है इस संसार में। ये ये इफेक्ट है, ये रिजल्ट है इस भौतिक संसार में माया के प्रति भाव रखने के कारण, प्रेम रखने के कारण या आसक्ति होने के कारण व्यक्ति को शोक मोह और भय उत्पन्न होते हैं। तो जैसे ही भगवान के प्रति भाव या प्रेम उत्पन्न होता है तो जो भगवान के प्रति प्रेम अग्नि है वो जला के राख कर देती है शोक मोह और भय को। तो भगवान के प्रति प्रेमाग्नि भौतिक संसार के शोक मोह और भय को जला के राख कर देती है, नष्ट कर देती है। लेकिन इस संसार में जो भगवान के अतिरिक्त जो प्रेम अग्नि होती है, प्रेम नहीं बोलते उसको, काम बोलते हैं। काम अग्नि क्या करती है? जीवात्मा को जलाती है। बस इतना ही अंतर। दोनों ही अग्नि है। भक्ति भी को भी अग्नि की तरह कंपेयर किया गया है कई जगह, न केवल यहाँ पे। ब्रह्म संहिता में भी भक्ति को अग्नि की तरह कंपेयर किया गया है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। भक्ति भाजाम, भाजाम मीन्स वन हु सर्व्स सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। अब भक्ति भाजाम मीन्स प्रेम पूर्वक जो सेवा करता है भगवान का, प्रेम के साथ या भाव के साथ जो श्रवण कीर्तन और सेवा करता है, तो वो एक ऐसी दिव्य अग्नि की तरह कार्य करता है कि कर्माणि निर्दहति, सारे प्रकार के कर्म के फलों को निर्दहति, पूरी तरीके से जला के राख कर देता है। हाँ, ये अंतर।
और लेकिन जो इस भौतिक संसार में व्यक्ति कोई आसक्ति रखता है उसको कामाग्नि बोलते हैं। फायर ऑफ लस्टी डिजायर्स, फायर ऑफ मटेरियल डिजायर्स। इस कामाग्नि के कारण व्यक्ति अ, जो है खुद जलता रहता है। उसका ताप, उसको त्रिताप बोला जाता है। आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये जन्म मृत्यु भी क्या है? ये अग्नि में झुलसने के जैसा है। ये भौतिक आसक्ति होने के कारण ये होता है। दोनों ही आग है, लेकिन एक आग है शोक मोह को जला के राख करती है, और एक आग जीवात्मा के जो है शांति को और आनंद को और उसके वास्तविक ज्ञान को जला के राख कर देती है। हाँ। ज्ञान अग्नि भगवान गीता के चौथे अध्याय में भी बोलते हैं। ज्ञान अग्नि, हाँ, के द्वारा व्यक्ति, हाँ, अपने समस्त प्रकार की अज्ञानता और अनर्थ से मुक्त हो जाता है। वो ज्ञान अग्नि क्या है वास्तव में? गीता में जो ज्ञान की बात भगवान किए हैं, ज्ञान शब्द इस्तेमाल किए हैं, और वो जो है दैट रिफर्स टू डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के बोला गया है। दिव्य ज्ञान या भक्ति में ज्ञान, प्रेम। कृष्ण के प्रति जो प्रेम होता है, दिव्य प्रेम होता है, दैट इज द हाईएस्ट कल्मिनेशन ऑफ ज्ञान। जैसे संसार में कोई स्कूल पढ़ता है, फिर कॉलेज पढ़ता है, फिर जो है मास्टर्स करता है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद फिर वो जो है फाइनल पीएचडी करता है, डॉक्टरेट प्राप्त करता है। तो जो फाइनल डॉक्टरेट प्राप्त कर लेता है उसको बोलते हैं, जो अल्टीमेट ज्ञान हो जाता है। अल्टीमेट रिसर्च करके ज्ञान प्राप्त कर लिया, डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त कर लिया है, तो फाइनल रिसर्च करके वो भौतिक ज्ञान का चरम सीमा माना जाता है ना? तो वो क्या है? वही है कृष्ण प्रेम। स्कूल में पढ़ाई किया मतलब ब्रह्म ज्ञान। हाँ, आई एम नॉट दिस बॉडी एंड स्पिरिट सोल, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। वहां से चालू होता है स्कूल। फिर कॉलेज में पहुंचता है परमात्मा ज्ञान। ये भगवान और आत्मा, आत्मा परमात्मा में अंतर होता है, कॉलेज का ज्ञान होता है। मास्टर्स का ज्ञान क्या होता है? टू नो अबाउट कृष्ण, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, दैट इज मास्टर्स ज्ञान। और फिर पीएचडी क्या हो गया? वन हु एंगेजेस इन लविंग डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण, कृष्ण की प्रेममय सेवा में लग जाता है, उसको जो है पीएचडी। और फिर फाइनली रिसर्च करके डॉक्टरेट मिल गया, मतलब कृष्ण के प्रति पूर्ण पूर्ण रूप से प्रेम विकसित हो गया है। नाउ ही इज एलिजिबल टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। वो उसको कंप्लीट कल्मिनेशन ऑफ ऑल नॉलेज होता है। इसलिए जो कृष्ण प्रेम है, ये कोई बस भागवता का विषय नहीं है, बस भावुकता बस नहीं है। ये कृष्ण प्रेम, ये हमको जानना चाहिए। दिस इज अ ग्रेट साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी प्रभुपाद वर्णन किए हैं। भक्ति रस अमृत सिंधु। भक्ति रस अमृत ये क्या है? ये है, यही कृष्ण प्रेम है। कृष्ण के प्रति प्रेम होना, भाव होना, इसी को भक्ति रस बोलते हैं। और ये अमृत की तरह है, और ये सिंधु है, सागर है, बस एक आध दो बूंद नहीं रहता है। हाँ, ये भक्ति रसामृत सिंधु, ये क्या है? साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा, श्रील प्रभुपाद जी इसका ट्रांसलेशन देते हैं। तो ये विज्ञान है। विज्ञान मतलब ज्ञान में भी सर्वश्रेष्ठ, ज्ञान में भी विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान बोला जाता है, विशेष ज्ञान को विज्ञान बोला जाता है। हाँ, व्यवहारिक ज्ञान को विज्ञान बोला जाता है। तो इसलिए जो कृष्ण प्रेम है, यानी भक्ति है जो भगवान की, कृष्ण प्रेम मतलब भक्ति, शुद्ध भक्ति, उसी को कृष्ण प्रेम बोलते हैं। तो वो जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, कृष्ण गीता में भी बोलते हैं, 9th चैप्टर में अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन सुनो, शुणु में परमम वचः। हाँ, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, प्रत्यक्ष वाग्मयम धर्मम सुसुखम कर्तुमव्ययम। अर्जुन, मैं आपको किंग ऑफ ऑल नॉलेज, सभी ज्ञान का राजा कौन है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 2nd चैप्टर में ज्ञान दिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे ज्ञान के बाद गुह्यतर ज्ञान दिए, फिर फाइनली 9th चैप्टर में आकर के गुह्यतमम ज्ञान भगवान प्रदान कर, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। ये सारी ज्ञान, सारे ज्ञान का जो है राजा है, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। वो क्या है? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम, द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज, सबसे पवित्र है। और इसी 9th चैप्टर में फाइनली फिर भगवान वो जो राज विद्या है,
मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज उसको कौन बताते हैं, क्या बताते हैं? मन मना, बस मेरे बारे में चिंतन करते रहो दिन भर। हाँ, मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बन जाओ, यानी मेरा सेवा करो प्रेम से। मत त्याजी, मेरा पूजा करो। माम नमस्कुरु, कुरु मतलब करो, मुझे प्रणाम करो। ये करने से आप मुझे निश्चित रूप में प्राप्त कर लोगे। फिर भगवान 18वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते फिर से बताते हैं, शुरू में परमम वचा। हाँ, भूया, भूया में क्या है? सर्वगुह्यतमम, फिर से भगवान बोलते हैं सर्वगुह्यतमम यत् तत् शृणु मे परमं वचा। 18.64, कृष्ण अगेन स्पीक्स द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। 18.64, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचा। सुनो, सुनो, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सब लोग सुनिए, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को भी। सुनो, सुनो, सुनो में तत् सुनो, गीता में भी कई जगह बोला गया। कौन बोले तत् सुनो, सुनो। यहाँ पे भी क्या बोला गया? श्रूयमाणायाम, सुनने पे, सुनेंगे तब, नहीं सुनेंगे केवल लॉग इन करके रख देंगे तो नहीं काम चलेगा। वैसे कितने लोग सुन रहे हैं, हाथ ऊपर करिए तो पूछ लेना देना। देखिए कितने लोग सुनते हैं, पता चलेगा। कितने भक्त लोग सुन रहे हैं, हाथ ऊपर करिए। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ना, सुनो, सुनो मैं परमम वचा। कितने भक्त लोग सुन रहे हैं? सब लोग नहीं सुन रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं सुनो। सुनो मीन्स सुनिए, सब लोग ध्यान से सुनिए, क्या बोल रहे हैं भगवान। सुनो, यहाँ पे आप देखेंगे तो जस्ट हियर, ट्रांसलेशन में प्रभात जी लिख रहे हैं जस्ट हियर। जस्ट हियर मतलब जस्ट हियर, सुनो, ध्यान से सुनते जाओ। तो सर्व गुह्यतमम द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ऑफ ऑल। हाँ, सर्व गुह्यतमम वचः इंस्ट्रक्शन या नॉलेज। भूया, भूया भगवान क्यों बोल रहे हैं? अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि 9th चैप्टर में बोले थे ना एक बार, 9th चैप्टर के आखिरी श्लोक में भगवान बोले, इसलिए यहाँ पे फिर से बोले सर्व गुह्यतमम भूया। फिर से मैं सुना रहा हूँ तुमको अर्जुन, सुनो में परमम वचः, मेरे परम वचन को। परम सुप्रीम इंस्ट्रक्शन, परमम, परम मतलब सुप्रीम, परमम मतलब सुप्रीम में भी सुप्रीम, बेस्ट ऑफ द सुप्रीम, यानी इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस। हाँ, अच्छा भगवान बताइए बताइए, फिर से बता रहे हैं आप, बोल रहे हैं हाँ क्योंकि बता चुका हूँ एक बार, लेकिन बीच में बहुत सारी चीजें हो गई ना, इतने सारे क्वेश्चन आंसर पूछ लिए आप तो टॉपिक चेंज हो गया था। वापस से मैं बता रहा हूँ, सुनो। इतना इतना कृपा क्यों कर रहे हैं भगवान आप मेरे ऊपर? ईस्ट वसी, यू आर वेरी डियर टू मी, आप मेरे बहुत प्रिय हो इसलिए। दृढ़म, भगवान बोले दृढ़म ईस्ट वसी में दृढ़म, यू आर वेरी वेरी डियर टू मी। दृढ़म मतलब वेरी वेरी डियर टू मी, इति इसलिए। हाँ, ततः वक्ष्यामि ते हितम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वक्ष्यामि मतलब आई एम स्पीकिंग टू यू फॉर योर बेनिफिट, आपके लाभ के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए सुनो। अगर हम क्लास भागवत कथा सुनेंगे, कृष्ण कथा, तो किसको लाभ मिलेगा? हमको लाभ मिलेगा। तो भगवान बोल रहे हैं आपके लाभ के लिए मैं बोल रहा हूँ, सुनो। लेकिन हम सुनते नहीं है, कुछ और ही करते रहते हैं। सत्यनारायण की कथा के जिसे सुनना हुआ है उसको सुनना नहीं बोलते हैं। सत्यनारायण की कथा सुनना जानते हैं ना? वो घर में एक जगह जो है हॉल में सत्यनारायण की कथा चलती रहती है, पंडित जी कुछ कुछ मंत्रोच्चारण करते रहते हैं। तो जो किचन में है, जो बेडरूम में है, कुछ लोग बाहर गेस्ट को रिसीव कर रहे हैं, सबको आवाज तो सुनाई देती है ना? कोई पूछेगा तो आसपास से तो क्या बोलेंगे? हाँ हाँ कथा चल रही है, सत्यनारायण की कथा चल रही है, तो सुनाई देता है। लेकिन वो सुनना नहीं बोला जा रहा है। कैसा सुनना बोला जा रहा है? ध्यान से, बाकी सब कार्यों को छोड़ करके ध्यान से सुनना। एनीवे, जो ध्यान से सुनेगा उसको लाभ मिलेगा, जो नहीं सुनेगा तो भगवान जाने क्या लाभ मिलेगा। तो फिर भगवान बोल दिए मन मना, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, फिर से बोल दिए मेरा चिंतन करो। भव भद भग भव मद भक्तो, जस्ट बिकम माई डिवोटी, मेरा भक्त बन जाओ। मत त्याजी, माई वर्शिपर, मेरा पूजा करने वाला बन जाओ। माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। और इससे माम एव, एव भगवान बोल रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। एव मतलब निश्चित रूप में, माम मतलब अनटू मी, एष्यसि यू विल कम,
आप मुझे मेरे पास आ जाओगे, मुझे प्राप्त कर लोगे। तो भगवान बोल रहे हैं माम एव एष्यसि, आप मुझे निश्चित रूप में प्राप्त कर लोगे। तो भगवान को मालूम है फिर भी ये लोग को डाउट होगा, इसलिए भगवान बोले सत्यम ते, मैं सत्य बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद भी भगवान बोले अरे फिर भी डाउट हो सकता है ना, प्रति जाने, आई प्रॉमिस, अरे प्रॉब्लम। मैं वचन देता हूँ। यानी किस हद तक हम भगवान को लेके आ गए बताइए। गिर जा रहे हैं। अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले अगर देंगे कुछ गारंटी वारंटी जो भी है रिप्लेसमेंट का, तो हाँ पूरा विश्वास हो जाएगा यार, ब्रांड है ना। अब भगवान कृष्ण से बड़ा ब्रांड और क्या है। नहीं, भगवान को बोलिए तीन तीन बार बोलना पड़ रहा है, पहले तो ए बोल रहे हैं निश्चित रूप में, ए शशि, ए वही शशि विल कम टू मी सर्टेनली। फिर बोल रहे हैं सत्यम ते, मैं सत्य बोल रहा हूँ। प्रति जाने, चलो प्रॉमिस भी कर देता हूँ। हाँ, और आप मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं चाहता भी हूँ। फिर भी नहीं करेंगे, नहीं। केवल भगवान का नाम जप करने से सब कुछ हो जाएगा क्या। ऐसे ऐसे फिर डाउट करते लोग। कर्म ही पूजा है। ये भगवत गीता में भगवान इतना इतना इतने बार बोल रहे हैं कि मेरा निरंतर स्मरण करो, मेरा भक्त बन जाओ, मेरा पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। लेकिन यही भगवत गीता को पढ़ के नॉनसेंस चीज लोग बोलते हैं। कर्म करते जाओ, भगवान को स्मरण करने की जरूरत नहीं है, पूजा करने की जरूरत नहीं है, कर्म ही पूजा है, यही सब करते जाओ। कहाँ बोल रहे हैं भगवान कर्म ही पूजा है। भगवान तो बोल रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज में दे रहा हूँ, सर्वगुह्यतमम शृणु में परमम वचा, द सुप्रीम इंस्ट्रक्शन। ये है सुप्रीम इंस्ट्रक्शन। मेरे बारे में चिंतन हमेशा करो 24 आवर्स। और डाउट मत करना बिल्कुल भी। द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ नॉलेज इज दैट वन शुड बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड ऑलवेज थिंक ऑफ हिम एंड एक्ट फॉर हिम। दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ नॉलेज। सारे ज्ञान में सबसे गुह्यतम ज्ञान या राज विद्या, किंग ऑफ ऑल नॉलेज, कल्मिनेशन ऑफ ऑल नॉलेज, इज टू ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा एंड एक्ट फॉर हिम अलोन। उनका शुद्ध भक्त बन जाना। वन शुड बिकम एन वन शुड नॉट बिकम एन ऑफिशियल मेडिटेटर। ऑफिशियल मेडिटेटर नहीं, सत्यनारायण की कथा के जैसे नहीं बनना चाहिए। बस ऑफिशियली कर दिया, हाँ हम भी भगवान के, हम भी धार्मिक हैं, ये नहीं, ऑफिशियल मेडिटेटर नहीं बनना है। लाइफ शुड बी मोल्डेड दैट वन विल ऑलवेज हैव द चांस टू थिंक ऑफ कृष्णा। अपने जीवन को इस प्रकार से मोल्ड करना चाहिए या संचालित करना चाहिए कि हमारे पास हमेशा चांस रहे कि हम कृष्ण का सोच सकें। और हमेशा कृष्ण का सोचने का चांस कब मिलेगा। हाँ, साधु संग सर्व शास्त्र का है लव मात्र, साधु संग सर्व सिद्धि है। साधुओं के द्वारा जब भगवान के बारे में सुनेंगे और भगवान कृष्ण का नाम जप करेंगे, तो फिर चांस रहेगा हमेशा कि वी आर ऑलवेज थिंकिंग कृष्ण। वन शुड ऑलवेज एक्ट इन सच अ वे दैट ऑल हिज डेली एक्टिविटीज आर इन कनेक्शन विद कृष्ण। He should arrange his life in such a way that throughout the 24 hours he cannot but think of Krishna. अपने जीवन को इस प्रकार से निर्धारित करना, संचालित करना चाहिए कि थ्रू आउट पूरा दिन, यानी कि कितना 24 आवर्स, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 24 घंटे हम कुछ और नहीं बल्कि कृष्ण के बारे में सोच सकते हैं। एंड द लॉर्ड्स प्रॉमिस इज दैट एनीवन हु इज इन सच प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस will certainly return to the abode of Krishna where he will be engaged in the association of Krishna face to face। फेस टू फेस आप बात कर सकते हैं कृष्ण के साथ, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, कृष्ण को आलिंगन कर सकते हैं, कृष्ण के साथ डांस कर सकते हैं, कृष्ण को पालन पोषण कर सकते हैं, कृष्ण को किस कर सकते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू विद कृष्ण। बस एक चीज करने से क्या, सुनो, सुनते जाओ। कृष्ण के बारे में सुनते जाएगा जो, कृष्ण कॉन्शियस बन जाएगा। फिर एक समय आएगा अपने जीवन को इस प्रकार से संचालित करें कि 24 आवर्स कृष्ण 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 एंड कृष्ण ओनली। प्रभुपाद जी के लेक्चर में बोलते हैं a devotee should become so expert that he thinks of Krishna, he talks of Krishna, he walks Krishna, he eats Krishna, he sings Krishna, Krishna 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 Krishna, everything is Krishna। ये ऐसे स्थिति माना जाए। तो फेस टू फेस दिस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ नॉलेज इज स्पोकन टू अर्जुन बिकॉज ही इज द डियर फ्रेंड ऑफ कृष्ण। Everyone who follows the path of Arjuna can become a dear friend of Krishna and obtain the same perfection as Arjuna। जैसे अर्जुन को जो सिद्धि मिली वैसे ही सिद्धि हमको भी मिल सकती है, बस हमको फॉलो करना है। लेकिन कोई बहानेबाजी करेगा, हम कहाँ, हम तो बद्ध जीवात्मा है, ये है वो है फलाना ढिमकाना, ये सब बहानेबाजी है। पोटेंशियली एवरी लिविंग एंटिटी हैज गॉट द राइट टू बिकम एन एसोसिएट ऑफ। पोटेंशियल हम सब जीवात्मा है ना, तो जीवात्मा
का ये अधिकार भी है और वो पोटेंशियल भी है। पोटेंशियल समझते हैं ना, वो कैपेसिटी है, मतलब वो अचीव कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता है। जैसे हर बच्चे में पोटेंशियल होता है कि वो चल सकता है, दौड़ सकता है। जैसे हर ये जो शेर का बच्चा होता है, तो हर शेर के बच्चे में पोटेंशियल होगा, वो दहाड़ सकता है। लेकिन अगर शेर के बच्चे को भेड़ियों के बीच में रखेंगे, बचपन से बकरी के बीच में रखेंगे, तो शेर का बच्चा होते हुए भी जैसे जैसे बड़ा होगा तो क्या करेगा, मैं करेगा, दहाड़ नहीं पाएगा। मालूम, हाँ सच में, आप रिसर्च कर लेना। वो दहाड़ना भूल जाएगा कि दहाड़ता है। लेकिन जैसे ही शेर के संग में आएगा फिर दहाड़ना सीख सकता है। उसी प्रकार से हम अपने आप को माया के संग में रखेंगे तो हम दहाड़ नहीं पाएंगे। हाँ, दहाड़ना मतलब कृष्ण को प्रेम करना, 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियस रहना। और अगर हम, लेकिन हम अगर भक्तों के संग में रहते हैं, निरंतर कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं, अपने जीवन को इस प्रकार से संचालित करते हैं कि वी आर एबल टू थिंक ऑफ कृष्ण ऑल द टाइम। सो वो जो अर्जुन जिस स्थिति में है, या अन्य शुद्ध भक्त जो नित्य पार्षद भगवान के जिस स्तर में होते हैं, उस स्तर को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। कठिन नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं साधन सिद्ध है और नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध जो इटरनली कृष्ण के एसोसिएट बनकर कृष्ण की लीला में हैं, जैसे अर्जुन हो गए, गोपियां हो गई, यशोदा नंद बाबा हो गए, अन्य जितने भी भगवान के एसोसिएट्स हो गए बहुत सारे, तो वो नित्य सिद्ध पार्षद होते हैं। उनका कभी पतन नहीं होता है ना। और हम लोग नित्यबद्ध हैं। नित्यबद्ध मतलब हम इटरनली वी आर बाउंड बाय द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, लेकिन साधन के द्वारा हमारे अंदर वो पोटेंशियल है आत्मा के अंदर, तो नित्य सिद्ध हो सकता है। और नित्य सिद्ध साधन सिद्ध बन सकता है, यानी साधना के थ्रू वो सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और फिर एक बार सिद्धि प्राप्त कर लिया तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि साधन सिद्ध और नित्य सिद्ध देयर इज नो डिफरेंस। साधन सिद्ध में और नित्य सिद्ध में कोई अंतर नहीं होता है। वो दोनों ही इक्वली रूप में भगवान को एसोसिएट करते हैं। So these words stress that one should concentrate his mind upon Krishna, the very form, with two hands carrying a flute, the bluish boy with a very beautiful face and peacock feathers in his hair. There are descriptions of Krishna found in Brahma Samhita and other literatures. One should fix his mind on this original form of God, Krishna. One should not even divert his attention to other forms of the Lord. The Lord has multi forms as Vishnu, Narayan, Rama, Vara, etc. But a devotee should concentrate his mind on the form that was present before Arjuna. Concentration of the mind on the form of Krishna constitutes the most confidential part of knowledge, and this is disclosed to Arjuna because Arjuna is most dear friend of Krishna. तो जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है वो केवल भगवान कृष्ण के द्विभुज मुरली कृष्ण के पिकॉक फेदर मोर पंख धारण करने वाले भगवान कृष्ण को ध्यान करना, वो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ना कि ना तो यहाँ तक कि भगवान रामचंद्र, नरसिंह, वराह इत्यादि जो अवतार हैं। क्योंकि ये मोस्ट कॉन्फिडेंस सर्वगुह्यतम हम भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, तो यहाँ पे बोल रहे मन मना, थिंक ऑफ मी। लेकिन जब गुह्यतर ज्ञान बताए थे, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। कॉन्फिडेंशियल नॉलेज में भगवान बोले कि ब्रह्म के बारे में सोचना, जो ब्रह्म के प्लेटफॉर्म में आता है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, उसको कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बोला गया है। लेकिन फिर अन्य जो भगवान के रूप हैं, स्पेशली परमात्मा फीचर हैं, तो वहां उसको मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मान बोली। लेकिन जब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज की बात कर रहे हैं तो बोले मेरे बारे में सोचो। मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के बारे में जब बात कर रहे थे तो भगवान बोले ईश्वर सर्वदेहिनाम, ईश्वर सर्वभूतानाम, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये भगवान बोले कि इति इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यतरम मया। गुह्यतरम ज्ञान दिए थे भगवान, तो कब, ये टेक्स्ट नंबर 61 में बोले ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर आपके हृदय में बैठे हुए हैं। वहां पे भगवान ये नहीं बोले कि मैं बैठा हुआ हूँ, परमात्मा की बात कर रहे हो। परमात्मा कृष्ण का ही एक्सपेंशन है, लेकिन भगवान डिफरेंशिएशन भी दिखा रहे हैं मेरा ही विस्तार है अर्जुन, लेकिन फिर भी वो अर्जुन तुम्हारे हृदय में बैठे हैं और उनकी कृपा से सब कुछ चल रहा है, तो उनका चिंतन करो। तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत। यहाँ पे हम बोल रहे हैं ओ श्री भारत, सरेंडर इनटू ही मटेरियली बोल रहे हैं, यानी उसको समर्पित करो पूरी तरीके से। जो तुम्हारे हृदय में परमात्मा बैठे हैं ना, उसको समर्पित करो। यहाँ पे नहीं, भगवान ये नहीं बोले कि मुझे समर्पित करो, उसको समर्पित करो सर्वभावेन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तत्प्रसादात पराम शांति, उसकी कृपा से तुमको पराम शांति मिल जाएगी, शांति की अवस्था प्राप्त कर लोगे। स्थानम प्राप्त से शाश्वतम, इटर्नल अवॉर्ड आपको मिल जाएगा अर्जुन, यानी ब्रह्म मुक्ति मिल जाएगी। तो इसको इसको क्या बोला गया है, इसको गुह्यतर ज्ञान बोला गया है।
इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद। गुह्याद मतलब गुह्य, कॉन्फिडेंशियल। गुह्यतरम मया, स्टिल मोर कॉन्फिडेंशियल बोला गया है ना। विमशये तदशेषेण यथेच्छसि तथा करो, इसके ऊपर अच्छे से विचार करो और फिर जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे करो। मैंने गुह्य ज्ञान बता दिया कि ब्रह्म के बारे में चिंतन करो। गुह्यतर ज्ञान बता दिया, उससे भी अच्छा ज्ञान बताया कि तुम्हारे हृदय में जो परमात्मा है उनका शरण ले लो और तुम्हारी जैसी इच्छा वैसे करो। चलो तुम्हारे लाभ के लिए अब मैं सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचा इष्टवसी में दृढ़मति ततो वाक्ष्यामि ते हितम। लेकिन अर्जुन तुम बड़े विशेष हो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए चलो तुमको सर्वगुह्यतमम ज्ञान भी बता देता हूँ। अब फिर बताए भगवान ये श्लोक, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसि में। लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं इन श्लोकों को नहीं समझ पाते, मायावादी। हाँ, मेरे को एक उसका चेला मिला था। सॉरी, हाँ ये सब भाषा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करें, ऐसे मूर्ख लोग जब कुछ अननेसेसरी आर्गुमेंट करते हैं ना तो गुस्सा आता है, इसलिए थोड़ा बोल देता हूँ कभी कभी। तो आप लोग जानते होंगे रामपाल यादव, उसका एक चेला मिला था बुक डिक्शन करते थे। वो ये श्लोक निकाल के दिखा रहा है, बोल रहा है देखो ये कृष्ण, आपके कृष्ण क्या बोल रहे हैं, तम एव शरणम गच्छा। ईश्वर, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि हृदय में परमात्मा है, ईश्वर है। और कृष्ण बोल रहे हैं कि तमेव शरणम गच्छा, उनके शरण में जाओ बोल रहे हैं, है ना? और आप लोग हो कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण परम भगवान है। देखो कृष्ण खुद बोल रहे हैं। मैं बोला तुम्हारे जैसे मूर्ख लोगों को ही भ्रमित करने के लिए कृष्ण बोल रहे हैं, क्योंकि यू आर नॉट डियर टू कृष्णा। आप कृष्ण को प्रिय नहीं है, इसलिए कृष्ण नहीं चाहते कि तुम उनके चरण कमलों का आश्रय लो। वो चाहते हैं जाओ तुम ब्रह्म ज्ञान में जाओ, जाओ परमात्मा के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। फिर मैं हालांकि उसको बताया, देखो अगला श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं वो भी तो देखो। तो फिर वो चीज उसको समझ में नहीं आई, क्योंकि ईर्ष्या है ना कृष्ण के प्रति, नहीं आई समझ में। तो मैं उसको दिखाया, अगला श्लोक पढ़ो भाई। सर्वगुह्यतमं ज्ञानम शृणु मे परमं वचः। अब सबसे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज सुनो, परमं वचः। फिर नेक्स्ट श्लोक पढ़ो, मन मना भव मद भक्तो। तो बोला नहीं 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 नहीं, ये सब उसको फिट नहीं बैठा, वो कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसको फिट नहीं बैठा। बोला ठीक है, आपको जो फिट बैठता है वो करो, डोंट डिस्टर्ब। यू डू नॉट हैव एनी राइट टू क्रिटिसाइज कृष्ण। हाँ, आपको कृष्ण का निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप भगवत गीता को कोट करके बोल रहे हो ना। हाँ, तो अगर आपको कृष्ण पसंद नहीं है तो फिर भगवत गीता कोट मत करो, भूल जाओ। आप अपने गुरु जी का वाणी कोट करो, खुद को कोट करो, जो करना करो। इफ यू टेक भगवत गीता इन हैंड एंड इफ यू क्रिटिसाइज कृष्णा, आई एम रेडी टू स्लैप यू। मैं आपको मार भी दूंगा। फिर बोले ठीक है, वक्त में बोले छोड़ दो आगे बोलो। तो ऐसे मायावादी लोग होते हैं जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं जो लोग, तो वो कृष्ण के वचन को कभी नहीं समझ पाते हैं, है ना। भले ही सब कुछ स्पष्ट भी होगा ना, तब भी नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज ऑफ हैविंग एनवी टूवर्ड्स कृष्ण। इसलिए कृष्ण सर्वगुह्यतमम जब ज्ञान दिए, तो मुझे समर्पण करो, मेरा चिंतन करो, मेरा भक्ति करो, मेरा भक्त बन जाओ, ये जब बोले तो किसको बोले, अर्जुन को बोले। अर्जुन को बता भी दिए, क्योंकि अर्जुन यू आर वेरी माई वेरी डियर फ्रेंड, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में भक्त वसी में सखा चेती रहस्य में तद उत्तमम। यू आर माई भक्ता, यू माई सखा। और अनुसूया का तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति ईर्ष्या नहीं है, इसलिए मैं तुमको अपना पूरा सब कुछ बता देता हूँ। तुम मेरा भक्ति करो और कुछ मत करो, सरेंडर टू मी अटरली, पूरी तरीके से मेरे को समर्पण कर दो। हाँ, ये बता दी। जैसे उदाहरण के लिए, प्रभुपाद जी से जब कोई साधारण व्यक्ति आता था मिलने के लिए, प्रभुपाद जी बोलते थे यू फाइंड आउट जेन्युइन बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। वो जेन्युइन बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर कौन है, सामने ही बैठा है। लेकिन बाहर वाला व्यक्ति है, उसको श्रद्धा नहीं है ना, रिस्पेक्ट नहीं है, उसको नहीं बोल सकते यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। तो उसको ऐसा बोलते थे कि यू मस्ट फाइंड आउट प्योर डिवोटी स्पिरिचुअल मास्टर एंड सरेंडर टू हिम, देन यू कैन एडवांस इन कृष्ण। आप किसी शुद्ध भक्त को प्राप्त करो, ढूंढो और फिर उसको समर्पण करो। लेकिन जब कोई शिष्य है जो पूरी तरह से समर्पित है, समर्पण करता है, रिस्पेक्ट है पूरी तरह से, ईर्ष्या रहित है जिसका हृदय, तो उसको प्रभुपाद जी बोलते थे यू डू वॉट एवर आई एम सेइंग, जो मैं बोलता हूँ वो करो आप। हाँ, हाँ, आई विल टेक टू यू बैक टू गॉड। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी जो लोग ईर्ष्या रखते हैं, कृष्ण को मानते नहीं हैं, तो कृष्ण उनको बोलते हैं जाओ ब्रह्म ज्ञान पे ब्रह्म ज्ञानी बनो। थोड़ा एडवांस है कोई, तो उसको बोलते हैं चलो मोर कॉन्फिडेंशियल मैं बता देता हूँ, गुह्यतर ज्ञान दे देता हूँ। आपके हृदय में परमात्मा है ना, उसका चिंतन करो बैठ के, उसके शरण में जाओ।
लेकिन जो शुद्ध भक्त होगा भगवान उनको बोलेंगे अरे ये सब छोड़ो, मेरा शरण लो, मेरा चिंतन करो, मेरा इस रूप का चिंतन करो, द्विभुज द्विभुज मुरली धारण करने वाला सुंदर, इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है। हाँ, उनको छोड़ करके और कोई किसका चिंतन करेगा। तो ये भगवान बोलते हैं। एनीवे, समय हो गया। इस श्लोक पे हमारी गाड़ी अटकी हुई है, पता नहीं कब निकलेगी। ठीक, हरे कृष्णा। अभी वैसे 3-4 दिन हुआ, ज्यादा नहीं हुआ है। श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद बोलते थे कि प्रभुपाद जी बोले कम से कम एक महीने एक श्लोक पे चर्चा करना है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। इस किसी और श्लोक पे चर्चा करने लगते हैं ना प्रभु जी, तो इधर से हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, उसी पे कंसंट्रेट करने लगते हैं, फिर इधर भी मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है प्रभु जी। कंफ्यूजन क्या मतलब, थोड़ा अगर आप इसी श्लोक पे अपने से हमें उदाहरण देते तो हम ज्यादा उसको समझते, क्योंकि श्लोक सामने आने से फिर उस पे ध्यान जाता है। हाँ, तो वो तो अच्छी बात है ना, उसी पे ध्यान जाना ही चाहिए। कभी कभी मैं ऐसा कार्य क्यों करूं कि कोई श्लोक पे चर्चा करूं तो मैं अपना खुद का मत क्यों प्रस्तुत करूं। उस नहीं श्लोक पे नहीं, चर्चा करने मैं के ऐसा लिए नहीं कह रही आप जो उस अन्य पे। जो भागवत, मैं समझ गया, सुन लीजिए। तो अन्य जी। जो भागवत में या चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु के जीवन चरित्र में, हमारे वैष्णव के जीवन चरित्र में जो एग्जाम्पल आता है, तो वो उसके माध्यम से ही समझाना उचित है। उसको ही बोलते हैं प्रमाण, रेफरेंस देना। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज नॉट डिस्ट्रैक्शन। और हम लोग कोई ज्ञानी नहीं है, हम ज्ञानी नहीं बनना चाहते हैं कि हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में केवल। इनफैक्ट पूरा भागवतम आप पढ़ेंगे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है ही नहीं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब सिस्टमेटिक, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद वो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, कहीं से वेद व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी कथा करते जा रहे हैं और स्पॉन्टेनियसली उनको कथा करते वक्त जो जो भगवान कृष्ण के महिमा को बताने के लिए अचानक जो भी आ जाता है अचानक से, उस चीज को सपोर्ट करने के लिए इमीडिएटली वो कथा चालू कर देते हैं। उसका कोई कनेक्शन नहीं है, प्रेजेंट करेंट जो कथा बता रहे थे उससे कोई कनेक्शन नहीं दिखता है। लेकिन अचानक से कोई दूसरा कथा आया करोड़ों वर्ष पूर्व तो उसको कोट कर देते, जैसे अजामिल का अचानक से आ गया, प्रहलाद महाराज का पूरा चरित्र अचानक से आ गया कुछ क्वेश्चन पूछने में, तो फिर उसमें पूरा एक कैंटो चला गया। तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो अच्छी बात है। और अगर हम पूरा ध्यान से सुनेंगे ना पूरी कथा को शुरू से लेकर अंत तक, तो हम फिर कनेक्ट भी कर पाएंगे। जी हो प्रभु जी, जाएगा। मैं यही कह रही हूँ कि आप कोड करो उन्हीं चीजों को, लेकिन जब आप स्क्रीन पे दिखाते हो तो हमारा ध्यान उस पे चला जाता है, फिर वो हम जो पढ़ रहे हैं ना उससे थोड़ा ठीक, हट जाता है। ये तो मैं बोल स्क्रीन रही पे हूँ। या तो स्क्रीन शेयरिंग करना बंद कर देता हूँ, हाँ ऐसा कर जी सकते प्रभु हैं। जी, ऐसे करो आप, क्योंकि फिर हम नहीं उस एग्जाम्पल को ना कुछ नहीं इससे आएगा हम फिर। शेयर करेंगे, हाँ उस एग्जाम्पल को इससे समझ पाएंगे ठीक, इससे। हाँ ठीक है ये ना चीज प्रभु मैं जी, कर मैं सकता हूँ, यही कह रही चलिए। हूँ।